हेलो दोस्तों, आई होप अच्छे से होंगे आप लोग और अच्छे से सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। आज जो मैं बताने वाला हूँ वो सर का ट्रेनिंग डे 13 है और इसमें इन्होंने एंट्री नंबर 4 और 5 बताया। ऑलरेडी उन्होंने 3 सेटअप बता चुके हैं। फर्स्ट था आपका इनसाइड कैंडल और सेकंड था FR44 सेटअप के बारे में। थर्ड था ट्रेन लाइन एंट्री सेटअप कैसे है उसके बारे में। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ सर का जो सेटअप और दो उन्होंने दिया है। एक है 9:15 और दूसरा है LDH, डे लो और डे हाई। ठीक है, ये सेटअप के बारे में बताया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन दो सेटअप के बारे में कैसे काम करता है और कहाँ पे करे कहाँ नहीं करे। तो आई होप लोग समझ में आ गया होगा ये 3 सेटअप के बारे में है। अगर नहीं तो आप वीडियो में जाके देख सकते हो, उनका वीडियो मैंने डाला है। अब मैं वीडियो नहीं डाल पाऊंगा। मैं भी हो सकता है छोटा छोटा क्लिप दे दूं आपको, जो मेन क्लिप होगा कि सर थोड़ा सा गुस्सा हो रहा है। हाँ, लेकिन आपको मैं पूरा हेल्प करूंगा सीखने में और अच्छे से समझाऊंगा भी। तो बढ़ते आगे कि कैसे क्या है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। सर ने कुछ ट्रेड बताया था आज के बारे में, कैसे ट्रेड क्या करना है। तो उस पर ज़्यादा डिस्कस, डायरेक्ट हम सेटअप के बारे में बात करते हैं कैसे सेटअप पे काम करना है। ओके, तो चलते हैं अभी। दो सेटअप को समझ में आ गया आपको। पहला सेटअप कौन सा था? पहला सेटअप है 9:15, याद रखिएगा। और दूसरा सेटअप होगा LDH। ओके, तो इन दोनों के बारे में जान रहे हैं। इन दोनों को जानने से पहले एक चीज़ याद रखिएगा। अगर मार्केट, सपोज कीजिए मार्केट यहाँ से 200-300 पॉइंट गैप अप देता है, तो ये इग्नोर कीजिएगा। फिर ये किसी काम का नहीं है, दोनों ही 9:15 हो या फिर LDH हो। क्योंकि मार्केट देखिए, अप्रॉक्स देखिएगा ना, 300-400 पॉइंट का ये था। ऑलरेडी वो 200-300 दे चुका है, तो और क्या इसमें आप ट्रेड लीजिएगा? ऑलरेडी इतना गैप हो गया, अब इसमें आप जाकर फंसिएगा, है ना? तो समझ में आ रहा होगा आपको। कभी भी अगर ये 200-300 पॉइंट का गैप अप अगर दे देता है, 200-300 का गैप अप देगा, तो आपको इस पे ट्रेड नहीं करना है। ओके, वो या तो फिर 9:15 वाला हो या फिर LDH हो, इन दोनों पे ही आपको ट्रेड नहीं करना है। ओके, तो 9:15 में ट्रेड कैसे करना है? तो सपोज कीजिए ये आपका 9:15 का कैंडल है, इसने यहाँ से ओपन किया, क्लोज यहाँ दिया, तो आपको यहाँ ट्रेड ले लेना है। समझ में आया? अब उसको वेट नहीं करना है कि क्या है, कहाँ जाएगा मार्केट, नहीं जाएगा। आपको एक एसएल का, एसएल याद रखिए, एसएल के बिना कोई काम मत कीजिए। अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है और अपने मनी को सेव करना है, तो आप एसएल के साथ में काम कीजिए। बहुत से ऐसे हैं बस तुक्का कर रहे हैं, उनका खुद का लॉस होगा, बहुत बड़ा लॉस देके जाएगा। क्योंकि मार्केट ये गया, यहाँ एंट्री लिया, और क्योंकि जो फर्स्ट जो कैंडल होता है ना, और फर्स्ट जो टाइम होता है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, तुरंत ऊपर जाएगा तुरंत नीचे आएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो पहले क्या हम लोग को करना है, पहले हम लोग को देखना है ट्रेंड। ठीक है, अप साइड है या डाउन साइड है, ये कीजिए। और कभी भी याद रखिए एक बड़े टाइम पे जाके देखिए, जैसे डे हो गया या वीकली होगा। लेकिन अगर इंटरडे कर रहे हैं तो आप डे पे ही, डेली पे जाके देखिए ट्रेंड क्या है, उसी हिसाब से ट्रेंड के साथ में चलिए, ट्रेंड के अगेंस्ट में मत चलिए। अगर आपको पैसा कमाना है तो ट्रेंड के साथ में चलिए, उल्टा चलिएगा तो फिर आपका लॉस हो जाएगा। ओके, तो उसके पहले आपको एक डेली चार्ट पे देख लेना है। उसके बाद आपको छोटे टाइम फ्रेम में चलना है। जो टाइम फ्रेम होगा वो 5 मिनट का होगा।
अब सपोज कीजिए यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ये अब क्या हुआ, मार्केट का एक रेंज है। ओके, अगर इसी में मार्केट आपका ये यहाँ से स्टार्ट हुआ 915, यहाँ 920 पे क्लोज हो गया, तो यहाँ पे आपको ट्रेड ले लेना है। या फिर हो सकता है कि एक और ये कैंडल बना दे इसके अंदर में, तो भी आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। एसएल कहाँ होगा, ये जो हम लोग का लास्ट स्विंग होगा इसी के नीचे में आपका एसएल होगा। ओके, समझ में आ रहा है। अगर सपोज कीजिए ये कितना आपको दिया है, एक मेजर एक रफली मेजर, यहाँ से देखिए ये इतना दे चुका है ऑलरेडी, ये 200-250 का गैप अप में है, तो इस ट्रेड को आपको छोड़ देना है। भले मार्केट कहीं भी जाए, आपको उससे मतलब नहीं है। अगर आप यहाँ पे भी आप देखिए ट्रेड ले सकते हैं, देखिए 915 का ओपन क्या हुआ मार्केट, लेकिन हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। ट्रेड कब लेंगे, सपोज कीजिए ये ब्रेकआउट दिया। ओके, ब्रेकआउट के बाद एक कैंडल, या तो बोलिए इसको आप इनसाइड कैंडल बोल सकते हो। ओके, या फिर आप मार्केट यहाँ से ऊपर गया थोड़ा सा रिटेस्ट के, उसके बाद निकला, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेंगे। और हमारा एसएल कहाँ होगा, जस्ट आप यहाँ भी, लेकिन बेहतर यहाँ पे एसएल इस पे होगा। ओके, और मार्केट फिर जहाँ तक जाता है हम जाएंगे, निकलेंगे कब, जब तक मेरा यहाँ पे हमको कैंडल नहीं बताता कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्स हो रहा, तब तक में हम लोग नहीं निकलेंगे। बहुत से तक डर जाते, एक रेड कैंडल बनाया और निकल गए। सपोज कर यहाँ पे किसी ने सेल किया हो, अब ये ग्रीन कैंडल में यहाँ से निकल गए, इस चीज़ को आपने छोड़ दिया। तो थोड़ा ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसके लिए गुरु आपको मार्केट ही बनाएगा, कोई गुरु आपको नहीं बताएगा। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना टाइम दोगे, तो ही आपको समझ में आएगा। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है 915 में क्या करना है, कैसे। कहाँ पे मार्केट को छोड़ना है, कहाँ पे पकड़ना, आपको समझ में आ रहा है, कौन सा ट्रेड करना है। अगर मार्केट ज़्यादा ही बड़ा गैप अप खोल देता है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। उसके बाद मार्केट कितना भी ऊपर चले क्यों ना जाए, देखिए जब तक साइकोलॉजी पे मनी मैनेजमेंट पे आप लोग काम नहीं कीजिएगा ना, तब तक आप एक ट्रेडर नहीं बन सकिएगा। अब आप सोचिएगा पूरा का पूरा मैं मुंह पकड़ लूँ, तो नहीं हो सकता है, कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा। सब आपका नहीं है ना, कुछ तो मार्केट के लिए औरों को लिए छोड़िए। समझ में आ रहा है, 915 आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ, और भी सर का वीडियो है 915 के ऊपर, एक पुष्कर राज सर के साथ में भी है, और भी है बहुत सारे उनके ऊपर वीडियो बनाया, तो आप उसको भी देख के एक बार समझ सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं हो तो फिर बोलिएगा, तो मैं एक इस पे पूरा तरह से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा 920 पे, तो आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे जैसे एंट्री लेंगे, ये मेरा एसएल होगा, और जहाँ तक जाएगा मैं अपना अगर लॉन्ग जाना है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में मैं अपना आगे चलता रहूँगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक बार और दिखा देता हूँ कितना ये हुआ था सब। मार्केट जस्ट क्लोज यहाँ किया है और मार्केट ऊपर यहाँ हुआ, तो वही सेम है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। पुराना वीडियो अगर सर का देखिएगा तो वहाँ पे 300-400 उन्होंने कहा कि मार्केट के हिसाब से एडजस्ट खुद को करना पड़ेगा। जब तक आप मार्केट को एडजस्ट नहीं कीजिए, मार्केट को नहीं समझिएगा, तो आप लाख सेटअप का इस्तेमाल कीजिए, ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो सेकंड था सर का सेटअप था एलडीएस। देखिए एलडीएच क्या है, बहुत ही अच्छा सर ने समझाया है। और ये मार्केट में डेली काम करता है। देखिए डेली जो है ना, सेटअप काम नहीं करता है। सेटअप में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ट्रेड लाइन हो गया, ये आपको रेगुलर ट्रेड देगा। लेकिन एक सेटअप, जो भी सेटअप है 915 हो या फिर एफ आर हो या इंसाइड कैंडल हो ना, ये आपको सपोज कीजिए महीना में 5 से 7 ही देगा। लेकिन जब भी देगा ना बम्पर देगा, लेकिन उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
बिना प्रैक्टिस का सॉरी नहीं हो पाएगा। तो अब एलडीएच को समझते हैं। एलडीएच क्या है? लो डे ठीक है, डे लो डे हाई। ओके, तो हमको इसमें मार्क करना है कि कल का मार्केट क्लोज कहाँ हुआ, कहाँ पे हाई बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, मार्केट का कल क्या था? ये हाई था। मार्केट का कल ये लो था। ये जो हमारा लो होगा ना, ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट यहाँ से देखिए ऊपर गया, मार्केट रिवर्स लिया, फिर यहीं से मार्केट हमारा ऊपर गया। ठीक है, और अगर मार्केट सपोज कि ये हमारा जो होगा, ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पे हम कैसे ट्रेड करेंगे? देखिए, मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद एक इनसाइड कैंडल बना, यानी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताया, उसके बाद मार्केट निकला। इस जगह हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। एसएल कहाँ रहेगा? हमारा ये रहेगा। समझ में आ रहा है? जो हमारा डे का सबसे जो लो पॉइंट होगा, वो हमारा सपोर्ट का काम करेगा। जो हाई पॉइंट होगा वो हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ भी देखिए, यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट दिया है। समझ में आ रहा है आपको? एलडीएच क्या है? जो हमारा डे का हाई, लो, क्लोज, ये तीन बहुत ही मतलब आपके प्रीवियस डे का हिस्ट्री आपके आने वाले डे पे बहुत ही इफेक्ट करता है ट्रेड पे। अगर उस चीज़ को आप नहीं समझ पाए ना कि प्रीवियस प्रीवियस डे क्या हुआ है, तो आप अगले दिन ट्रेड नहीं कर पाओगे सही से। तो आपको समझ ही में नहीं आया कौन सा सपोर्ट अच्छा है, कौन सा रेजिस्टेंस आपको परफेक्ट है, क्योंकि आप जहाँ भी लाइन खींच दिए वो आपका ट्रेड लाइन ना, और ये जहाँ भी लाइन खींच दिए आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बनता। आपको मार्केट को देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जज करना पड़ेगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा। तो समझ में आ रहा है आपको? कल का ये मार्केट क्या था? कल का ये हाई पॉइंट था ना। अब इसको मार्केट ब्रेक किया। इसमें ट्रेड कैसे होगा? अगर नाइन इसके रेंज में थोड़ा टाइम बिता के और उसके बाद ब्रेकआउट देता है ना, तो ये बहुत अच्छा आपका ट्रेड होगा। अगर डाउन साइड देता है तो भी अच्छा आपको ट्रेड होगा। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। इस चीज़ को अगर जब भी मार्केट अगर कोई टाइम बिताता है ना, तो आप रेडी रहिए कि एक अच्छा मूव देगा। मार्केट यूँ आया जा रहा तो उसमें आपको नहीं, लेकिन जब भी अगर मार्केट आके किसी एक जगह फंसता है और कुछ टाइम बिताता है, या हो सके डाउन साइड दे या अप साइड दे, लेकिन ज़बरदस्त मूव देगा। ओके, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पे भी मार्केट क्या किया, काफ़ी देर टाइम बिताया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया और मार्केट क्या किया, यहाँ भी कल क्या देखिए, कल का क्या था, लास्ट टाइम में क्या किया इसने, अप्रोक्स करीबन एक डेढ़ घंटा यहाँ पे टाइम बिताया, किसी को ट्रेड नहीं दिया, और उसके अगले दिन देखिए। तो ये सब आपको प्रैक्टिस से आएगा। आपको कभी भी ट्रेड लेने से याद रखिए चार पॉइंट। एक, मेजर सपोर्ट क्या है, मेजर रेजिस्टेंस क्या है, ब्रेकआउट क्या है, ब्रेक डाउन क्या है, इसके बाद ही आपको ट्रेड लेना है। आई आप लोग समझ में आ रहा होगा। 915 दो सर बताए थे, 915 और एलडीएच, ये दो चीज़ है ना। और ये आपका एलडीएच जो है ना, ये मैं बोलूँगा आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। चार्ट पे थोड़ा टाइम बिताओ। इसमें मैं एक अलग डेडिकेटेड अलग अलग से वीडियो बना दूंगा 915 का और एलडीएच का। और नहीं है तो आप घनश्याम सर का वीडियो भी जाके देख सकते हो। उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि 915 ये हमेशा ट्रेड नहीं देगा, लेकिन ये जो है ना हमारा हिस्ट्री ही बताएगा कि आगे आने वाला क्या होगा। उसके बाद एफआर के बारे में सर थोड़ा सा समझाए थे। एफआर पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा सर का जो है, और मैं खुद उस पर प्रैक्टिस करता हूँ उस बेस पे, तो उसके लिए एक अलग वीडियो बनेगा। आई होप आपको समझ में आया कि आज ज़्यादातर उन्होंने आज कल क्या ट्रेड करे उसी के बारे में बताया, और 915 के बारे में अगले क्लास में सर अच्छे से समझाएंगे। सो मैं आपको उसके लिए वीडियो बना दूंगा। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, शेयर भी कीजिए। आप सपोर्ट कीजिए, मैं और अच्छे से आपको सिखाऊंगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।